हाँ देखिए, मिस्टर धार इज एन आर्किटेक्ट, ठीक है, एंड मैम ने कहा भी था, मैम अब तो बहुत जल्दी चले गए थे पेपर देके, अच्छा नहीं गया तेरा, ठीक है, तो पेपर ही डिस्कस कर रहा हूं मैं, और आपने लास्ट टाइम कहा भी था एओडी के डिफरेंट क्वेश्चन करा देना, तो बाई चांस एओडी आ रखा है इस पेपर में, काफी बच्चों को क्राइसिस नजर आया, आई डोंट नो वाई, कह रहे एमसीक्यू अच्छा हो गया सब बच्चे ये कह रहे हैं, बस सारे कह रहे भी अकाउंट्स की क्लास के अंदर है बेटा, भी वो सर अलाउ नहीं कर रहे। तो मिस्टर ढार एक आर्किटेक्ट है, ही डिजाइन ए बिल्डिंग एंड प्रोवाइडेड एन एंट्री डोर इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग। मिस्टर ढार ने एक बिल्डिंग बनाई है, वो रेक्टेंगल बिल्डिंग है और सरमाउंट किससे है, वो एक सेमी सर्कल से सरमाउंटेड है, पेरीमीटर डोर का कितना है 10 मीटर है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, और कह रहा बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। If 2x meter and y meter be the breadth and the height of the rectangle part of the door, उन्होंने खुद बताया आपको x और y लेट नहीं करना, और कह रहे देन फाइंड द y in terms of x, a is the area enclosed by the door, then find the a in terms of x and find the width of the door to allow the maximum inside the building। क्या हुआ हमारे पास, देखिए वो कह रहा है कि डिजाइन करिए एक बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है हमारे पास, सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ये बिल्डिंग है हमारे पास, और बिल्डिंग की उसने क्या बताई है 2x, क्या बताई है उसकी विड्थ और हाइट कितनी बताई है y, ये कितना हो गया 2x दे रखा है, और ये कितनी दे रखी है उसने, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है उसने मेरे को, y दे रखी है। हाँ जी रिधिमा, यहां तक क्लियर है आपको बात, ये लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, वेरी पॉपुलर इन जयपुर। हाँ जी, कहां थे हम लोग, ये हो गया हमारे पास, तो हमें अब कैसे रिलेशन निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है हमारे को उन्होंने, कहां गया 10 मीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना होता है शीता वैसे, इसका बिल्डिंग का पेरीमीटर कितना होगा, देश प्लस देश प्लस देश, और ये क्या है सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल की कितनी 2 पाई आर बाई 2, हाँ मतलब पाई आर हो गया पूरे का पाई आर। अब ये अगर 2x है तो ये इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, यहाँ पे x नहीं हो जाएगी हमारे पास, अगर ये पूरी लेंथ 2x है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा वो पाई x नहीं हो जाएगा इसका पेरीमीटर। हाँ जी रिधिमा, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस वाई प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया मेरे पास, ये मेरे पास एक रिलेशन बन के आ गया। और उन्होंने सबसे पहले क्या मांगा है मुझसे कि देन फाइंड द y इन टर्म्स ऑफ x, तो y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है, तो कितनी आएगी y की वैल्यू, y और y कितना हो गया 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10, और यहां पे आ जाएगा y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, हाँ चलो फिर पूरे डिवाइड नहीं हो, 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x, ये आएगी y की वैल्यू, इतना कॉपी कर लो तब तक। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ बेटा बोल। 7 जनवरी का मैं कंफर्म करूंगा, क्योंकि है ना 8 तारीख को वेंकटेश्वर में अकाउंट्स का पेपर है, तो देखो क्या ट्यूनिंग बनती है, 8 ऐसे नहीं आया तो नहीं मैंने ग्रुप डाल तो दिया था कल, मैंने वॉइस नोट भी डाला था। चलो मैं तेरे को पेपर दूंगा, घर से करके लाएगा। अच्छा ये कॉपी कर लो तब तक, ये आज डीपीएस का पेपर ही करा था, बच्चों की बहुत डिफिकल्टी आई है, तो उल्टा डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी से ही। तो यहाँ पे एक इन्होंने y का रिलेशन निकाला है x की फॉर्म में, ये वही है, एक रेक्टेंगल है सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर है। ठीक है बेटा दक्ष। यस सर। अच्छा अब ये क्या क्या कह रहा है कि देन फाइंड द ए का मतलब एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, मैं हटा दूं इसको, आपने लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ये मैं आपसे मांगूंगा फंक्शन मिल जाएगा मुझे, सीधा लिख ले y इज इक्वल टू 1/2 10 माइनस पाई एक्स माइनस, और लिख दिया डीपीएस प्री बोर्ड 1 केस स्टडी, और आज मैंने डीपीएस का प्री बोर्ड 2 भी भेज दिया ग्रुप में। चलिए आपने लिख लिया शीता, अब आगे क्या क्या चाह रहा है हमसे वो,
देखो ये तरीका होता है मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। इशिता ए की वैल्यू क्या आएगी, एरिया क्या होगा इसका बिल्डिंग का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, x इंटू वाई होता है, तो ये 2x इंटू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि वो 2x दे रखा था और उसकी हाइट कितनी रखी थी y। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। तो r कितना था, रेडियस कितनी थी हमारे पास, x का स्क्वायर आ गया, तो ये एरिया आ गया। अब एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमारे को, फंक्शन तो आ गया हमारे पास निकल के, तो एरिया की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें बताओ, 1/2 कितनी थी, बोलना जरा, 10 माइनस कितनी थी पाई एक्स, ये वैल्यू थी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x 1/2 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से मल्टीप्लाई कराओ तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा कितना, 10x माइनस हाफ पाई एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं मैं इसको, माइनस 2x स्क्वायर। आइए सर आइए, आपकी केस स्टडी तीनों हो गई थी, आराम से बच के थोड़ा सा, केस स्टडी तीनों हो गई थी आपकी, एक ही करिए, बैठ जा, बुरी हालत है अभी। अभी तरीन साहब को बताता हूँ कि नंबर आए हैं, वहाँ गर्मी बहुत थी, इतने लोग थे ना इसलिए। अभी चेक कहाँ कराया बेटा, अभी तो लेके गया हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं चेक तो करेंगे बेटा, एक बार चेक कर। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं हम लोग। वसला जी क्वेश्चन नंबर 38 शुरू किया है हमने, क्यों, सिंपल था ये तो, एनसीईआरटी का ही तो है। हाँ ये देखिए खुश हो रहा है, कह रहा है यही पेपर दे दिया था इनका, इसमें बैंड बजा पड़ा है, इसको लग रहा है यही पेपर दे दिया। बेटा अभी तो 3-4 पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम पहुंचेंगे धीरे धीरे। अभी तो हमारे को पहले 70 की लाइन में पहुंचना है, 70 और 20 90, फिर पहुंचोगे 95 पे। अगर तुम मैथ्स के अंदर में 85 मार्क्स भी ले आए ना, तुम्हारे 95 हो जाएंगे। तुम 85 तक पहुंच जाओ, 95 बना पहुंचा दी थी सीबीएसई, बता दूंगा। करो कॉपी। किसी के 94 हुए तो उससे भी कितने हो जाएंगे 95। 87 वाले हो गए 6 मार्क की, 7 मार्क की, 8 मार्क की, एक बार अकाउंट में 15 नंबर की। ये 15 सर बताओ, मैं तेरे 8 बजे बैठा हूं। हां तो भाई मुझे यंग जनरेशन बच्चों में बुजुर्ग आ रहे हैं, तो मेरी उम्र में काम में ख्याल रखना। या बीवी 2 रोटियां बनाती तो समझ नहीं, 4 रोटियां बनानी पड़ा। कॉन्फिडेंस देता है उसको बना करके, जो आप ये आपको पावर देती है, आप इनकी ताकत भी छीन लेते हो। हां सर हीरो, सर आपने बॉलिंग बहुत अच्छी करा दी इंडिया की, 55 का अलाउड कर दिया, रिकॉर्ड बन गया निवान 92 सालों में। वो 104 पे हो गए, चलो कोई बात नहीं। आप और मैं आज तक कितना भूख जा रहा अभी चुप नहीं हुआ मैं। कभी लोग कहते हैं मुझे अफीम खाते था, अब बेटा ढाई की बिल्डिंग बनी हुई है, कॉपी कर लीजिए जरा।
मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपको। बेटे मिस्टर धर हैं, मिस्टर धर की बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ। सर को याद ही नहीं रहता सर, ऐसी बातें कहाँ याद रहती हैं लोगों को। हर बच्चे फिल्म का शो छूटा होता है। हाँ हाँ सर मुझे पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे खाने की याद रहती है ना मुझे पीने की याद रहती है। नहीं ऐसे ही होता है सर एक्चुअली। ओनली रन गिव द कॉन्फिडेंस टू ए बैट्समैन, ओनली स्टूडेंट्स क्वेरीज गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड यू आर बीइंग। मजा आता है। खाली दुकान दुकानदार का दिमाग खराब करती है, भरी दुकान ग्राहक का दुकान खराब करती है। ये गोयल साहब की स्टेटमेंट है हमारे बजट बाजार वालों की। अब वो सूर्य वाले पेपर डिस्कस कर रहे हो? हाँ सही है। 38 पे कर रहा हूँ। रो रहे थे। ये कितने कितने एनसीईआरटी का सवाल है यार बताओ। नहीं सब ने क्या डिसाइड किया। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास, करना शुरू करिए। अच्छा रंजीत सिंह जी बता, अगले दिन ये सेटअप मेरा घर चला जाएगा तो हम सोच रहे रात को लाइव स्ट्रीमिंग ले 11 से लेकर 3। हाँ लेते हैं राहुल को, क्या है राहुल अरोड़ा सर जो एकम को पढ़ाते हैं ना, हाँ वो रात को लेते हैं क्लास पे 2-3 दिन रहता है। तो बच्चे फिजिकल जाते हैं ऑनलाइन? तो लड़कियां जनरली ऑनलाइन ही करती है, लड़के पहुंच जाते हैं। हाँ तो लड़कों को तो क्या दिक्कत है? हाँ पहुंच जाते हैं। साथ में मैंने ठंड की मिनिएचर में लगाया तो उसकी और चल बेटे कौन देख रहा है, ठंड में तो वैसे ही कर रहा हूँ, बुला देगा कम 30 ml लगाओ और चलो। ये आ गया एरिया आ गया हमारे पास। सोचो सर अगर मैं 50 साल में इतना काम करता हूँ तो 24 साल की उम्र में क्या करता हूँ? सही बात है, नो डाउट। और अगर मैं 50 साल से पढ़ा रहा होगा तो क्या राजीव, क्या विवेक सर, क्या कोई और, सही कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं, मेरी उम्र में इतना बड़ा पढ़ा के दिखा देना। तो सर कंपेयर बन जाता नहीं बन जाता? बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई बात नहीं बेटे, 8,000 करोड़ की दुनिया 800 करोड़ की कंपनी बनाई नहीं है, आएगा एक दिन वो भी। मैंने ना अपनी बीवी को मेरे कमिटमेंट करी है कि वही लव वाइट वाली बना के देनी है, लेके देनी है मेरे को। मेरे को बच्चा कहता सर जब मुंह में दांत ही होंगे तो कैसी लव वाइट कैसे बनाओगे आप? डी ए वाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ। तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 10। जब मैंने कहा तेरे लिए मैं गाना गा सकता हूँ तो तू डिजर्व करती है, पाई एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x माइनस 4x आ गया। अब इसको कितना पुट कर देंगे हम लोग बेटा? 0 पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लो अब। तो सर मुझे सही नहीं है, उसने बताया कि रोल्स रॉयस एक ऐसी कंपनी है जिस कलर की आप बोलोगे उस कलर की गाड़ी आपको बनाएगी। तो 8 करोड़ भी तो ले रहे हैं सर। हाँ तो गाड़ी की तो फिर सर क्या धातु गाड़ी थी यार वो। 8 करोड़ धातु नहीं है। और सर अपने लिए वो 8 करोड़ 5 करोड़ जब जब भी चढ़ेंगे ना सर, फिर 8 करोड़ क्या 80 करोड़ क्या, जो चीज सोची है वो मिली है ना। 20 लाख शेयर आ जाएंगे सर यस बैंक के। नहीं जो चीज सोची है वो मिली है ना सर। हाँ तो जो चीज सोचेंगे वो मिलेगी ना, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, मिलेगी जरूर, मरने तक मिलेगी। इससे एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी बेटा? इतनी शिद्दत से अगर सीए के पेपर दिए होते दिन में करना सर मैं रैंक होल्डर बन जाता। मैंने दिए नहीं कभी शिद्दत से पेपर। 10 शाहरुख खान का डायलॉग था ना, शिद्दत से करो कोई काम तो कायनात भी। सही बात है। 10/π+4। अरे यार रिलैक्स हो रहे हैं बेटा अभी ये। मुझे मालूम है कि पढ़ना तो बस की है नहीं, थके हुए हैं सबके सब। ठीक है चलो जितने कर 10/π+4 आ जाएगी रिधिमा। ठीक है फाइंड द विड्थ ऑफ द डोर, डोर की विड्थ निकालनी है। आगे विड्थ हमारे पास x, सेकंड डेरिवेटिव और निकाल देना इसका। आई होप दिस इज क्लियर। मे प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू।
कॉपी कर लिया आपने दक्ष? हैं वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वाई की वैल्यू पूछी नहीं ना उन्होंने। इन्होंने थोड़ा ना गलत लैंग्वेज यूज कर रखी है। ब्रेड्थ यूज कर रखा है, यहाँ पे हाइट यूज कर रखी है। और यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? विड्थ मांग रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 37 देखिए जरा। एक क्लास 12 के स्टूडेंट है, अपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। वर आस्क्ड टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सर मैं चिल्लाने लगा तो पूरी मार्केट का टेंशन अपनी तरफ ले लूं। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं कि ए प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस ए माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर है, तो एंगल बताओ। पहला पार्ट ये है। और ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी एज अ डायगोनल। हाफ का, ये डायगोनल में हाफ इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा। और ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर और थीटा एंगल बिटवीन देम है, तो फाइंड ए माइनस बी का मॉडुलस निकालना है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? और ऑप्शन में दे रखा है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी जीरो है, एंगल बी और सी की वजह π/6 है, तो फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी करेंगे। पहला पार्ट करेंगे जरा। रिधिमा कैसे करेंगे अप्रोच देखिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है? ए माइनस बी वेक्टर के बराबर है। आपकी जेई की डेट क्या क्या आई है बेटा? क्या लिया आपने जेई की डेट? आगे डेट नहीं आई अभी? दक्ष तेरी भी डेट नहीं आई है जेई की? अच्छा, ये दे रखा है मैंने, एंगल निकालना बिटवीन ए एंड बी। क्या करें हम लोग? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? कितना हो जाएगा ये? सॉरी, यहाँ प्लस आएगा, ये आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा ये? ए डॉट बी जाए तो एंगल कितना आ गया? π/2 आ गया। चलें आगे। ए दे रखा है, बी दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ए वेक्टर क्या है? 1 - 2 i - 2j। ये डायगोनल दे रखे हैं, एडजेसेंट साइड नहीं है। बी कितना दे रखा है आपको? कहाँ है, कहाँ गया? 2i + j + 3k। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल दे रखे हैं तो? एक्चुअली में डायगोनल दे रखे हैं ना इन्होंने यहाँ पे, ये एडजेसेंट साइड नहीं दे रखी है आपको। ये पैरेललोग्राम है ना, ये डायगोनल दे रखे हैं आपको। एडजेसेंट साइड दे रखी है तो वो होता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, देखिए यहाँ पढ़ने वाली बात थी कि वह बंदा जो जोश में ध्यान नहीं देता इनके ऊपर। क्या दे रखे हैं आपको? ये डायगोनल दे रखे हैं। कितना हो गया ये? अब इनका वो निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो जरा। ए क्रॉस भी निकालो पहले, कितना आ रहा है? तो i j k 1 - 2 0 2 1 3 सॉल्व कर लो उसको। कितना आ रहा है? i के थ्रू करोगे, ये गया, कितना आ गया? -6 -j 3 - 2 0 3 + k, ये गया 1 + 5 4, कितना आ गया? 5 आ गया।
तो कितना आ गया -6i -3j प्लस 5k, तो उसका मॉडुलस कितना आ जाएगा 36 + 9 + 25, 36 और 9 45, 45 और 25 √70। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/2 √70 आ जाएगा। ये देखिए ये डीपीएस की हम दूसरी केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं 37। हाँ 2 पेपर डिस्कस हो चुके हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं बाद में, मतलब 2 पेपर नहीं, सॉरी 2 क्वेश्चन। अभी ये बच रहा है हमारा थर्ड पार्ट बच रहा है, वही है पुराना वाला बेटा, पहला वाला है। ए और बी 2 यूनिट वेक्टर हैं और आपसे क्या कर रहा है कि थीटा एंगल बिटवीन देम, तो a - b की वैल्यू निकालनी है। ए और बी अगर यूनिट वेक्टर है उसका मतलब क्या हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया। बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया रिधिमा, 1 हो गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम फिर से क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमें एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए, सी पार्ट है, ए वेक्टर का मॉडुलस कितना दे दिया 1, बी वेक्टर का मॉडुलस भी कितना दे दिया 1, a - b। देखो जरा अब यहां कह रहा है ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू हो, तो a - b का क्या निकालना है, हमें मॉडुलस निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू कुछ भी मान ली, मान लो k मान ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये, इसके लिए जो भी आएगी उसको हमने के स्क्वायर ऐड कर लिया, उसको सॉल्व कर लेते पहले। अब ये कितना हो गया हमारे पास 1 + 1 माइनस, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कितना आ गया, अब ये किसके बराबर होगा 2 - 2, ये चीज हो गई हमारे पास। अब इनकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और 1 है, तो कितना आ जाएगा 2 - 2 cos थीटा। ये किसके बराबर था सारा का सारा, के स्क्वायर के बराबर। अभी कर लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा किसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, कितना आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा/2। तो कितने वाले, ये के स्क्वायर के बराबर था, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 sin थीटा/2 आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है, फटाफट से कॉपी कर लेंगे जरा एक बार। क्या एंगल का फॉर्मूला है a.b, लगाना है तो यहाँ लगा लो यार, के स्क्वायर चला जा रहा है। हाँ बेटा
हाँ निकालते हैं, देखो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमने के, तो ये हमने इसकी मॉडुलस की वैल्यू के बराबर रखी है ना हमारे पास, फाइंड ए माइनस बी ना, तो उससे एंगल निकल के आया ना हमारे पास ये। दोबारा देखो, नहीं ये नहीं है, तो प्री बोर्ड 1 है यार, प्री बोर्ड 1 है बेटा, इन्होंने ये पूछा है ना, कह रहा था थीटा एंगल बिटवीन देम, तो ए माइनस बी की वैल्यू निकाली है, इसका मॉडल इसी फॉर्म में आएगा ना फिर हमारे पास, 2 sin थीटा बाई 2 के बराबर आएगा ना, वो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू क्या है उसके ऊपर। कहाँ गया, ठीक है सर, चलें अगले। अच्छा इसका एक पार्ट और भी था हमारे पास, और वाला, ये कॉपी कर लिया बेटा सबने, थोड़ा हो सकता है इन्हीं में से कोई सवाल फंस जाए बेटा एग्जाम में भी, ऐसे ही काम चलेगा हमारा। चलिए 19 का, हाँ 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 हाँ, सर ये आज एग्जाम देते ना, एक क्वेश्चन पे अड़ गया था मैं, तो फिर अचानक से मुझे आता है कि सर ने कब तक कर कुछ समझ ना, स्कोर बहुत सेट कर दो, वो मेरे से आ गया। हाँ चलिए बढ़िया, गुड। ये देखो ए सॉरी देखिए, ए बी और सी तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का मॉडुलस भी 1 है, बी का मॉडुलस भी 1 है और सी का मॉडुलस 1 है। कह रहा है ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट सी के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और एंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितनी डिग्री का है, π/6। तो हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए वेक्टर की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। वैसे तो हमने ये वाला ऑप्शन करके आसान काम कर लिया, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको भी ट्राई करने की। क्या दे रखा है हमें, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हमें एक बार बताना जरा दोबारा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का भी 1 है, सी वेक्टर का भी 1 है, और क्या क्या दिया उन्होंने, कहा इन्होंने क्या, ए डॉट बी और ए डॉट सी कितना है, ए डॉट बी ए डॉट सी दोनों क्या है, 0 के बराबर है। और क्या है कि बी और सी के बीच में एंगल कितनी डिग्री का है, कितना एंगल है बेटा बी और सी के बीच में, एंगल कितना है इनके बीच में बेटा, π/6 है। और चाहते क्या है, कहते हैं ए की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ, ए की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, ऐसा कुछ है, ठीक है जी। ये इन्होंने तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1, ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है वैसे, हाँ मतलब यह हो जाएगा ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos फाई ले लिया मैंने, थोड़ा अलग अलग एंगल ले लिया इनके बीच में, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना है, सबका 1 1 है, तो मेरे पास क्या रिलेशन बन के आ गया एक तरह से, तो cos थीटा माइनस cos फाई इज इक्वल टू 0 आ गया इससे, तो मेरे पास एक ये रिलेशन को डेवलप हो गया है मेरे पास, cos थीटा एंड cos फाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू था ना, मैं इसको इधर लेके आ गया ना, ये दोनों भी आपस में बराबर है ना बेटा, और ये इंडिविजुअली भी 0 के बराबर है। चलो ऐसे कर लो, बात तो वही है, ये चीज है हमारे पास, तो यानी कि ये मैं 0 के बराबर ले लूं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, हाँ cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/2। ऐसे भी ले लिया यहाँ ए सी इज इक्वल टू cos फाई, ये भी 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या आ गया, पाई भी कितना आ गया π/2 आ गया, थीटा कितना आ गया, तो ए और बी के बीच में एंगल आ गया, ए और सी के बीच में एंगल, बी और सी के बीच में एंगल कितना दे रखा है π/6। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे निकालना हो बी डॉट सी कितना आएगा, कॉज इसको हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा मान लिया था, क्या मान लिया, थीटा फाई और साई मान लो, कुछ अल्फा ले लेते हैं, चलो वो चलते हैं ना, अल्फा बीटा गामा वही। तो बी डॉट सी कितना दे रखा है मैंने, उन्होंने एंगल कितना दिया इनके बीच में अगर निकालना हो तो कितना आ गया, कॉज π/6 कितना होता है, तो बी डॉट सी कितना आ गया मेरे पास। लेकिन अब चाहते क्या है, चाहते हैं कि ए वेक्टर को दिखाओ किस टर्म्स में, बी और सी की टर्म्स में। ये थोड़ा सोचते हैं हम लोग कैसे दिखाएंगे, कि हमें ए वेक्टर को दिखाना है बी और सी की टर्म्स में। हाँ इतना लिख लो,
क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, आ जाती है बेटा कई बार। हाँ रिधिमा, आपका क्या इनपुट है कि हम हाउ विल प्रेजेंट द ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी? तीसरे पार्ट का कहाँ करा था हमने? तेरे में भी सेम क्वेश्चन था, ये देखो थर्ड पार्ट का आंसर अलग दे रखा था, क्या था दिखाइए जरा। हम तो लॉजिकली तो मैसेज आएंगे जितना हम काम कर सकते हैं। इसके आगे कह रहा है कि ए को रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में? बी और सी की फॉर्म में। तो ए वेक्टर को निकालना है बी और सी की फॉर्म में। हाँ बोलो बेटा आप। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचने वाली बात है। सर भी हमारी हेल्प कर रहे हैं सर। नहीं सॉल्यूशन भेज दो ना एक बार जरा, क्या है? सर थोड़ा 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 फोकस कर लेते हैं जरा। सर कुछ कह रहे हैं। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आंसर है, लेकिन हमने पहला वाला पार्ट कर लिया था। मैं बताता हूँ, ये ना इन्होंने ये अलग ही कंडीशन में लिखे हैं। ए डॉट बी ए डॉट सी जी के जीरो के बराबर है, मतलब ए परपेंडिकुलर किसके है इसका मतलब? ए वेक्टर देखो, ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों जीरो आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, एक इसके परपेंडिकुलर है बी के भी और सी के भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? हाँ मैं कोई बेटर सॉल्यूशन देखूंगा, इसको भी हम रिजर्व रखते हैं, इसको इतना अटेम्प्ट करके आएंगे, थोड़ा बेटर सॉल्यूशन देखते हैं इसकी कंपैरिजन में। हाँ पानी पी के आया था। 36 पे आ जाओ जरा आप। 36 देखो जरा एक बार। ये कितनी बार कर चुके हैं यार हम लोग ये वाला सवाल? तो नहीं, इन्होंने पहले ही छोड़ा हुआ है। देखो एक कपल के दो बच्चे हैं, ठीक है, हाँ हंसना नहीं है। बी रिप्रेजेंट करता है बॉय को, जी रिप्रेजेंट करता है गर्ल को। ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताने है कि दोनों बच्चे क्या होने चाहिए? लड़के होने चाहिए, और हमें पता है कि जो बड़ा है वो लड़का है। और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बच्चे लड़कियां हो, और हमें पता है कि बड़ी लड़की है। और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बच्चे लड़के हैं और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। कैसे करेंगे देखो सवाल को? ये हमारे पास सैंपल स्पेस कितना बनेगा? पहली बात तो यहाँ पे 4 बनेगा। हाँ सर ने बिल्कुल सही कहा। बॉय 1 बॉय 2 बॉय 1 गर्ल 2, एक बनेगा G1 G2 और G1 B2। सही तो है बेटा, पहला लड़का दूसरा भी लड़का हो गया, पहले लड़का हो गया फिर लड़की हो गई, फिर दोनों लड़कियां हो गई, या लड़की हो गई फिर लड़का हो गया। हाँ हाँ ऑफ कोर्स वो तो है ही। तो अब वो क्या कह रहा है पहले पार्ट में? क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों बच्चे लड़के हों। तो ए इज इवेंट की बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो पहले ये निकालते हैं। लेट ये है हमारे पास सैंपल स्पेस। लेट ए इज इवेंट, लेट ए इज इवेंट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? कौन बताएगा? दोनों को दोनों लड़के होने चाहिए। कितनी आएगी? 1/4। इसका मतलब क्या केस बना इसके अंदर में एक तरह का? ये B1 B2 बना हमारे पास, दोनों के दोनों लड़के हैं। एक इवेंट हमने मान लिया है। और दूसरी इवेंट क्या कह रहा है वो? इट इज नोन, हमें पता क्या है कि एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। एक सेकंड देखते हैं। लेट बी इज अ इवेंट एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय।
बड़ा बच्चा जो है वो लड़का है, बड़ा लड़का होने का चांसेस मतलब क्या है, क्या बनेगा बताओ? नहीं नहीं, केस कौन कौन से बनेगा यहां से? B1 B2 और B1 B2 और B1 G2, यानी प्रोबेबिलिटी कितने बन जाएगी इसकी? अब क्या देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, P इंटरसेक्शन B कॉमन आ गया, क्या आया केस? ये वाला केस, कौन सा केस ऊपर आ गया? ये वाला 1/4 आ गया, 1/4 आ गया है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें? ए इवेंट थी कि बोथ द चिल्ड्रन बॉयज ही हमें मालूम है, तो क्या निकालना है? पी ए ऑब्लिक बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इट इज नोन दैट, हमें मालूम है कि एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। क्या आएगा हमारे पास? पी ए अपॉन पी बी। अब पी इंटरसेक्शन भी कितना है हमारे पास? 1/4। ये कितना है हमारे पास? पी बी कितना है? 2/4। कितना आंसर आ जाएगा? 1/2। ऐसे दिखाना पड़ेगा हमारे को, था तो कुछ भी नहीं है। आपकी आदत नहीं है, 35 क्वेश्चन करते करते हम थक जाते हैं, ये भी हमारे साथ कंट्रोवर्सी है। लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा है कि पेपर पीछे से अटेम्प्ट करिए आप। चलो सर, आंसर शीट क्रॉस हो रही थी, मैं बात करता हूँ सतीश। नहीं नहीं, अच्छा ये कॉपी कर लीजिए सर। मैं आई गो फर्दर। चलिए, मैंने भी नहीं देखा, मैं देख नहीं पाया। बी पार्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी बताने की दोनों की दोनों लड़कियां हों और इट इज नॉट कि एल्डर चाइल्ड इज गर्ल। हाँ भाई, बिल्कुल सेम, इसका भी आंसर 1/2 आ जाएगा, करने की जरूरत तो नहीं है ना। तीसरा पार्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बताने की दोनों के दोनों लड़के हों और इट इज नोन दैट कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, उन दोनों में कम से कम एक लड़का हो। हाँ, या तो एक लड़का हो या दोनों लड़के हों। हम मतलब एक तरह से कहना चाहेंगे तो पीए कितना आएगा बताओगे जरा? पीए कितना होगा बताओ जरा? पीए कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? लड़के होने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4, क्योंकि B1 B2 आएगा। पीबी कितना आएगा? कि एटलीस्ट उनमें से कोई एक, यानी कि क्या हो गया? B1 B2 भी हो गया, दोनों लड़के आ जाए, लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, या पहली लड़की हो जाए और दूसरा लड़का हो जाए, जो भी आएगा। पी इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? B1 B2 आ जाएगा। ए केस क्या आ रहा है कॉमन, तो कितना आ गया? 1/4। निकालना क्या है? पी ए ऑब्लिक बी निकालना है। कितना हो जाएगा ये? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/4 अपॉन 3/4। कितना आ गया? 1/3 आ गया। पर दिखाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ध्रुव जी कॉपी कर लेंगे सर इसको। दक्ष बाबू ठीक है? ओके। प्रोबेबिलिटी की बोथ द चिल्ड्रन और गर्ल, सेम ही आंसर आ गया इसका भी। इसका भी 3/4 आ जाएगा, सॉरी 1/3 आ जाएगा। ये तीनों केस स्टडीज हमारी हो गई हैं। केस स्टडीज ही आपको आगे लेके जाएंगे बेटा। ये 3 विकेट तो निकालने हैं आपको बेटा। सबसे मुश्किल बताएंगे कि 2 नंबर वाले सवाल है। तो मैंने कहा 2 नंबर वालों को छेड़ना नहीं है ना यार, आपको देखना कि मेरे को कौन सी बॉल खेलनी है। नहीं 100 पहले बिलो पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर उठ जाए, पहले रोटी कपड़ा मकान हो जाए, उसके बाद आइसक्रीम वगैरह भी खा लेंगे बेटा। रोटी कपड़ा मकान तो बच नहीं, फॉलो ऑन तो बच नहीं रहा। मैच जीतने की बातें हो रही है, पहले फॉलो ऑन बचाना है बेटा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। ये देखो एक ही क्वेश्चन है पूरे किसी हर टीचर के पास। 163 जो पिछली बार भी किया है, और इसकी इमेज निकालनी है। लैम्डा तो 1 आता, 17 वहां 107 आएगा और डिस्टेंस आएगी √50। ये मैं नहीं करा रहा भैया, मैं करा के थक चुका हूं। ये पिछली भी क्लास में भी हमने सेम क्वेश्चन किया है इशिता जी। अच्छा अगला देखिए, 35 देखिए।
अच्छा ये पार्ट देखिए इसका, फिर इसका 500 नहीं एक बार इसका ये पार्ट समझो जरा क्या कह रहा है। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो उस पॉइंट से पास होके जा रही है, और किस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा सवाल है, थोड़ा घुमा हुआ है। कैसे, देखो हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो उस पॉइंट से पास होके जा रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम ही होंगे, यानी क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू कितना, y माइनस 3/-3 और कितनी आ गई, z माइनस कितना, कहां गया, 2/6। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है इन्होंने, वो तो आ गई हमारे पास। अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। दीज लाइंस का मतलब एक ये वाली लाइन है और एक दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन कौन सी होगी हमारे पास, इसको लिखना ठीक तरह से हम लोग, क्या हो गई, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं मैं, कहो तो आप क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में पूछी थी उन्होंने वैसे हमसे, क्या हो जाएगा बताओ जरा, बोलो हेल्प तो करो। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा कितनी आ गई है, वो सेम आ गया क्या, 2i माइनस 3j प्लस 6k। ये लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आराम से, क्या फॉर्मूला होता है, b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन ये पॉजिटिव, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर में। क्या, नहीं सोल मतलब अल्टीमेट स्ट्राइक करने वाली बात है ना आपको यार, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, इनमें कुछ करना ही नहीं है। ये आई होप कि आप सबने सही किया हो। ऊपर वाला आसान है यार, नीचे वाला इमेज वाला रटा रटाया क्वेश्चन है। हैव यू कॉपीड इट, चलेंगे आगे। आई होप कि आपने सही किया होगा, ये सबने कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए, इसका आंसर कितना आया था, कौन बताएगा आप में से, सर 1/4 एक सेकेंड एक्स की वैल्यू कितनी बताई आपने, 1/4 1/2। वैसे ऐसी वैल्यू कम आती है नॉर्मली, यही आ रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आपसे भी हो गया होगा सबसे बेटा है क्या, लास्ट में क्या आ रही है आपकी, -1/2 आ रहा है सर इनका। आप पुट कर लो जरा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी देखिए x 1/4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1/2 डालेंगे तो कितना आएगा 1, -1 डालोगे तो -3 आ गया, गलत है। अगर ये कह रही है -1/2 है तब भी गलत है। हाँ एंगल से सारी वैल्यू गलत आ रही है तुम्हारी, बताओ। क्या y वाला -1/2 है और z कितना, x वाला भी -1/4 है, z 1 है। अब एक बार लास्ट इनपुट करके देख रहे हैं हम लोग, जन भाई एक बार लड़ लो पहले तुम भाई यार। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पुट करो, -1, y की वैल्यू 1/2 डालो, +1, z की वैल्यू 1/2 डालो, गलत है बेटा आपका, 3/2 आ रहा है। 1 डालोगे मान लो z की वैल्यू तो 3 आएगा यहाँ पे, तो भी गलत आ रहा है। अरे नहीं गलत आ रही है बस सबकी वैल्यू तुम्हारी। अरे इस क्वेश्चन को भी नेट पे देखेंगे भाई, यही तो क्वेश्चन आता है पूरे पेपर में, यही तो क्वेश्चन है जिसपे उम्मीदें टिकी है हमारी कि मैट्रिक्स तो सही होगा। अगर पूरे साल मार्च से पढ़ते पढ़ते एक सेकेंड, एक्स वैल्यू कितनी आई है आपकी बेटा, 1/2, y की वैल्यू 3/2 और z की वैल्यू -1। ये आंसर बता रहे हैं बेटा ये। अच्छा बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, विंडो ड्रेसिंग करने से कुछ नहीं होगा बेटा। विंडो ड्रेसिंग सम टाइम इज इंजीरियस टू योर पर्सनैलिटी एज वेल एज हेल्थ। चलिए ये आंसर आ रहा है इसका बेटा, मैं आई होप की वैल्यू। चलिए आगे चलिए। अब देखिए ये रिलेशन फंक्शन का ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन तो रटा रटाया सवाल है आपका। ए दे रखा 1 2 3 9
रिलेशन है ए का, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। ये मैंने पहले ही बताया, एक कई बार एग्जाम में पहले इसको रटना है सवाल को, आपको लिखने का तरीका है इसका। देखिए ये यूलेक का भी एग्जाम्पल है, हर बुक के अंदर है, हर आपने एमएल अग्रवाल में देख लेना, बिल्कुल डिट्टो मिल जाएगा। उसका लिखने का तरीका आपको 4-5 सवाल आपको करने पड़ेंगे, वीडियो में हमने सॉल्व किए हुए बड़े सवाल है। हाँ ये बताइए तो हमें इक्विवेलेंस क्लास कितनी है, 2 और 5 है, ये वाला ही। चलो कर लेते हैं। ये हमारे को ए से 1 2 3, मैं एक बार रिलेशन लिख लेता हूँ। ए बी का रिलेशन किसके साथ है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो क्या दे रखा था हमें, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। बेटे दे रखा है आपको, और एलिमेंट कहां से लेने हैं हमारे को, फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, इसी से इसके पेयर बन के आएंगे, ए क्रॉस ए से कहना चाहता है। और आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास 2 5। ठीक है जी। तो हम पहले करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ए बी का रिलेशन ए बी के साथ होगा, तो क्या होगा हमारे पास, तो पहले वाले का रिलेशन चौथे वाले के साथ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरे का रिलेशन बी प्लस ए है, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, लिखना शुरू करो। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, और यहाँ लिख देंगे ए बी, ये लाइन जरूर लिख देंगे यहाँ पे, क्या था ये, ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्या है, ए क्रॉस ए, ए बी, हाँ ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, मतलब इसके जो एलिमेंट है वो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। अब सिमेट्रिक भी होगा, देखो सिमेट्रिक में क्या करेंगे आप, ए बी का रिलेशन किसके साथ देखेंगे हम लोग, सी डी के साथ, तो क्या होना चाहिए, सी डी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए फिर, ए कॉमा बी के साथ। बात समझ रहे हैं मेरी बात ध्रुव। अब यहाँ पहले का रिलेशन किसके साथ लेना, चौथे के साथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी प्लस सी, और इससे क्या हो गया, पहले का सी प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी प्लस ए। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात तो क्या है, एक ही है, तो लिख भी सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कितना हो जाएगा इसका मतलब, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस डी आ गया, और साइन चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी आ गया। ये रिलेशन क्या हो गया, बराबर नहीं हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सो क्या आ गया, ये सिमेट्रिक आ गया ये। बैठे बैठे कमर की झुक गई है, इसी उम्र में झुक गई है ना? हम्म, हाँ सर हमारे एग्जाम के अंदर एक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने 33/36 पे ही छोड़ दिया था, कभी सैंपल पे स्टूल आएगी थी। 33/30 प्रोबेबिलिटी कहाँ आ गई है, सर मैं प्रीबो 2 की कह रहा है क्या, दोबारा बोला क्या, सर मैंने एक प्रॉपर्टी का आंसर 33/36 पे छोड़ दिया क्योंकि स्टूल आएगी सैंपल पे, उसे 11/12 लिखना है। इस बात के मार्क्स तो नहीं कटेंगे, नहीं कटने चाहिए सर नहीं कटेंगे। वो टीचर, वो यार आपको थोड़ा सा डाउन करना ही होता है टीचर को, क्योंकि हवा में ना उड़ो आप, ताकि 9 मार्क्स तक आप थमे रहो। हाँ सिमेट्रिक का कर रहे हैं, सिमेट्रिक में क्या होगा, ये चीज़ आगे नहीं आ गई, ये हुआ क्या, देखो ये पहले का रिलेशन चौथे के साथ है, दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ है। सेम यहाँ पे करा हम लोगों ने, पहले का रिलेशन चौथे के साथ है, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए हो गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, बी को आगे लिख दूँ, सी को पीछे लिख दूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस डी लिख दूँ मैं, और मैंने साइड को क्या कर दिया, दोनों साइड अपोजिट साइड लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उसको इधर लिख दिया। 1 और 2 से क्या आ रहा है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे चल लेते हैं। ट्रांजिटिवनेस क्या करेगी,
हाँ, तो ए बी सी डी और ई एफ ले लेते हैं हम लोग। बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए क्रॉस ए से एलिमेंट लेंगे। अब क्या है, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ है, और बी सी का रिलेशन किसके साथ है, सॉरी सी डी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के साथ रिलेशन है। तो अब क्या करेंगे, अब तो क्या कहेगा, पहले को किस में ऐड करेंगे हम लोग, चौथे में, दूसरे को किस में ऐड करेंगे, तीसरे में। तो क्या आएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी प्लस सी, ये कितना आ जाएगा, सी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी प्लस ई आ गया। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ऐड कर देते हैं 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये आ गया, कुछ कट रहा है देखो, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, बचा गया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमें यही तो प्रूव करना है, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ, यही होगा ना। तो मैं अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसके बाद का स्टेप यहां लिख रहा हूं, एक स्टेप यहां लिख रहा हूं। हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ई एफ के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या बराबर आना चाहिए, क्या, एक सेकेंड यार, कहाँ गया, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ए प्लस एफ इजिकल टू बी प्लस सी आ गया, नहीं आ गया, इसका मतलब ये इंप्लाइज हो गया, तो आर क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लो। तो रटना ही तो है बेटा इसको, और क्या करना है बेटा। हाँ हाँ, सबसे रद्दी चैप्टर है। अरे एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछा, एक कोई बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन था, वो आ नहीं रहा था मेरे को। उन्होंने पूछा बाय प्रूव दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो मैं जितनी युक्ति में लगा सकता उस समय मैंने वहां पे मतलब ये क्या भाषा का युक्ति प्रभाव, 1 और ऑन टू फंक्शन प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो मैंने बस वहां लिख दिया एज, वही मैंने कहा कि एज इट इज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव देयरफॉर दिस इज बाइजेक्टिव। प्रूव करना था, मैं कहा थैंक्स प्रूव 0 मार्क्स 6 मिले कितने 6 5। सबसे गंदा चैप्टर रिलेशन है। हाँ, अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। इक्विवेलेंस क्लास कितनी आएगी देखो, 2,5 है हमारे पास, तो क्या इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, 1,4 और कितना गैप आ रहा है इनके अंदर में, कितना आ जाएगा फिर 1,4 3,6 4,7 5,8। हाँ, वो उसकी तो है ही ना बेटा, वो तो है ही ना, उसी की तो लिखनी है हमारे को। मतलब नहीं, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ना यही चलेगा कि 2 का रिलेशन 5 के साथ आ रहा है, तो इसी ऑर्डर में चलना है अपन को, 3 का गैप लेके चलना है। लेकिन इसको ये 9 का रूल हमें फॉलो करना है, 9 को क्रॉस नहीं करना अपन को। तो इक्विवेलेंस क्लास कल को ये ऐसा दे रखा होता, 2 और 7 दे रखा होता, 2 और 7 में क्या करता, नहीं माइनस नहीं, मतलब प्लस ही यार, बोला 6 का 5 का डिफरेंस लेके चलते रहना। ठीक है सर, आगे चलिए। ये प्रूव करना है, एक रिलेशन है हमारे पास x² + x + 1, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब क्वेश्चन तो आंसर तो दे रखा है आपको, अच्छा चेक करवा रहा है आपसे, सॉरी ये चेक करवा रहा है, 1 1 है लेकिन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। पहले मैं अपने नॉर्मल तरीके से करूंगा ताकि आंसर समझ में आ जाए हमारे को, फिर लिखने का तरीका देखेंगे। क्या कह रहा है ये 1 1 रिलेशन आ जा रहा है, n से n में जा रहा है। n से n में जाने का मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालो, 1 मिनट के लिए कुछ एलिमेंट निकाल के देखते हैं, x को 1 डालेंगे तो y कितना आएगा, बताना यार, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। x को 2 डालो, y कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 + 7, x की वैल्यू 3 पुट करो, y कितना आएगा, और नेगेटिव वैल्यू आएंगे नहीं, यानी कि एक यूनिक वैल्यू के लेके आ रहा है, एक यूनिक वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, तो रिलेशन क्या हो गया, 1 1 हो गया। लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे अगर आपको y = 2 लाना हो तो x को क्या पुट करेंगे, कोई ऐसा x नहीं है मेरे पास, जिससे कि आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
इसका मतलब यहां पे y की कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। लेकिन लिखना है साहब, पैसे किसके हैं, लिखने के हैं, लिखिए फॉर 1 1 रिलेशन। फोटो ले लेंगे बस, फोटो तो सब जगह है ही। क्या फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, fx1 किसके बराबर होना चाहिए, fx2 के बराबर होना चाहिए। वैसे मैंने बताया ऐसा आप है ना, मैंने बताया बोर्ड में जरूर कंसीडर करेंगे, आपका डायग्राम में बनाइए आप, ना आने से बेटर है कि कुछ बना के आइए यहाँ पे। नहीं क्यों नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे, 3 मिनट रह रही है हमारे पास। चलो ठीक है, ठीक है, आप निकलो बेटा, चलो ओके बाय। कितना आ जाएगा बेटे, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 2 हो जाएगा। ये अगर 1 1 रिलेशन है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा, नहीं होगा, इसको हाँ सॉल्व कर लो। उसको क्या है करेंगे, 1 से 1 उड़ गया, कितना आ जाएगा अब, अरे यार 1 ही है यार, ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या करेंगे यहाँ पे, x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, x1 प्लस x2, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 फैक्टर कर लिए और माइनस वाला पोर्शन कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 1 बचेगा ना, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। इसका मतलब क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x2 आ गया हमारे में। क्या अभी कहाँ भी ले जा रहा हूँ, घर ले जाऊंगा। नहीं बेटा आप अब दोबारा कर लेना, घर पे दोबारा दे दूंगा तो नंबर ले आएंगे पूरे इस बार। बेटे 1 मिनट में 1 मिनट 53 सेकंड के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया मेरे पास, ये चीज आ रहा है ना। लेकिन ये जो रूल लगेगा x1 प्लस x2 कैन नॉट बी इक्वल टू -1, ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 2 नंबर का जो सम आएगा वो -1 के बराबर नहीं हो सकता ना, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास जब n से n में जा रहा है, तो वही कंसिडर करेंगे। अब बात रह गई किसकी, ऑन टू की बात रह गई है, ऑन हाँ 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 हाँ, तो क्या करेंगे ऑन टू के लिए, क्या करेंगे हम लोग ऑन टू, एक तो मैंने वो तरीका बता दिया, आप क्या लिखेंगे, देयर आर, देखो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, जस्ट लाइक लिखिए देयर आर सम एलिमेंट्स in y, there are certain elements in y 2 3 4 have no pre-image in x. I'm repeating here, some elements of y like 2 3 do not have any pre-image in x. हाँ 3 की कहाँ गई थी, हाँ तो 1 2 की रख लो ना, 2 do not have any pre-image in x, आप लिख दीजिए कोडोमेन ऑफ y, हाँ in x, कोडोमेन ऑफ y is not equal to, codomain of y is not equal to range, so it is not an onto function, so it is not an onto function. ठीक है भाई, ऐसे लिखो आप इस चीज को, और मैं आपको 7 8 एग्जाम्पल फिर मार्क कर दूंगा जो आपको करने हैं। मीटिंग भी खत्म, चल हाँ ऑन टू हो जाएगा। आपने प्रूफ तो कर दिया कि कुछ एलिमेंट्स की इमेज नहीं है, एक मेथड होता है, अभी इससे कर लो। हाँ वो लिख के करना पड़ेगा वो, हाँ वो तभी तो नहीं हो रहा ना, तभी तो नहीं तो भाई के बराबर आ जाएगा ना वो। मैं बता दूं अगली क्लास में 1 घंटे